5 क्वेश्चन, 3 को पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन? प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। दूसरा उदाहरण नंबर 1, सिद्ध करें दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। 2, तीसरा, सिद्ध करें किसी वृत्त में किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। और चौथा और पांचवा, ये दोनों, ये 5 अगर आप पढ़ लें। चौथा, एक वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। और पांचवा, सिद्ध करें वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता, जबकि ये दोनों में ये दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा। तो ये 4 यानी दोनों मिला हुआ 1 और 3, 4 प्रश्न अगर आपके पास है तो अवर परीक्षा में टालने वाला नहीं है। 1-3 नंबर में आएगा। ज्यादा चांस है प्रमेय 10.2 और उदाहरण 1, है ना। वैसे चारों आप समझ रहे हैं तो चारों रखिए, ध्यान दो। हम पहले 8वां बना रहे हैं, एकदम कुछ नहीं। एक देखो मन से, एक मन से देखो, दोनों परीक्षा में आया हुआ है। सुनो, कहता है, फिर आवाज आ रहा है, एक वृत्त है, हम मान लिए वो केंद्र वाला एक वृत्त है और इसके परिगत मतलब इसके चारों ओर चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसके परिगत ABCD, इसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। हम मान लिए AB भुजा P पर स्पर्श कर रही है, BC Q पर और CD R पर और AD S पर। सुनो, फिर आवाज आ रहा है, बाहर बैठाएंगे अभी। हमें दिया हुआ है ये वो वृत्त, लिखेंगे, हम लिख रहे हैं। आपको जब लिखने की बारी आएगा तो लिखना, और उस समय कोक बन जाना। वो केंद्र वाला उस समय हेरेगा इधर अगल बगल। एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। 8वां क्वेश्चन में खाली एक क्या है, लेकिन 11वां क्वेश्चन में ही समांतर चतुर्भुज। 11वां क्वेश्चन में ही कौन चतुर्भुज है? चतुर्भुज है जो वृत्त को P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है तो लिखेंगे क्या सिद्ध करना है? हमको AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ध्यान दो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। पढ़ चुके हैं, बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाइयां क्या होती है। अगर हम इस चतुर्भुज में देखें तो 4 गो बाह्य बिंदु है। देखो, बाह्य बिंदु ये है जहां से AP स्पर्श रेखा है, ये AS स्पर्श कर रहा है। बाह्य बिंदु B है, यहां से BP और एक BQ स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु C से CQ और CR है, D से DR और DS। 4 गो बाह्य बिंदु से 8 गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है।
यहां से अगर हम बात करें तो एपी और एएस बराबर होगा, बीपी और बीक्यू बराबर होगा, सीक्यू और सीआर बराबर होगा, डीआर और डीएस बराबर होगा। ध्यान दो, यहां एक सोचने वाली बात, एपी बराबर होगा एएस, तो हम एपी बराबर एएस लिखें कि एएस बराबर एपी लिखें? ये एक सवाल यहां हो जाता है जो दिमाग में रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे तो जो सिद्ध करना बायां, कुछ बायां हो जाएगा, कुछ दायां हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आप अकबका जाएंगे, फिर गड़बड़ा जाएंगे आप लास्ट में। ध्यान दो, हम देख रहे हैं कि एबी और सीडी दो भुजा बायां है, तो एबी भुजा का भी पार्ट है एपी और कौन, बीपी, और सीडी भुजा का पार्ट है डीआर और डीएस, सीआर, डीआर और क्या, सीआर। तो एपी बीपी सीआर डीआर जो भुजा का पार्ट एबी का है उसको हम बायां रखेंगे, सीडी का भी पार्ट को हम किधर रखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। ध्यान दो, तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर, दो क्वेश्चन सीख रहे हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान दो, इसलिए बता, बाह्य बिंदु तो यहाँ 4 है, ये से शुरू करते हैं, तो ये से हम लिखेंगे एपी। क्यों एपी पहले लिखे, क्योंकि एबी का पार्ट है एपी, तो एबी का पार्ट को हमको किधर रखना है, बायां रखना, एपी बराबर एएस, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है। अब बी पर गए तो हम बीक्यू बराबर बीपी नहीं लिखेंगे, हम बीपी बराबर बीक्यू लिखेंगे, क्योंकि बीपी जो है एबी का टुकड़ा है जो किधर रखना है, बायां रखना। बीपी बराबर बीक्यू। अब आ गए सी पर, सीक्यू बराबर सीआर नहीं लिखेंगे, सीआर बराबर सीक्यू लिखेंगे, क्योंकि सीआर जो है सीडी का पार्ट है, सीडी बायां रखना है। अब डी पर आ गए, डीआर बराबर डीएस, डीआर बराबर, हम ये चारों समीकरण आया, हम समीकरण भी मान के लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर सीधे हम यहाँ लिख दिए जोड़ने। समीकरण कैसे जुड़ता है, बायां बायां जुड़ता है और दाहिना दाहिना जुड़ता है, सब बायां जोड़ो, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर, दाहिना जोड़ो, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ध्यान दो, कौन किसके साथ जुटेगा, एपी जुटेगा किसके साथ, एपी सी डीआर के साथ नहीं जुटेगा, क्योंकि ये अलग भुजा है, वो ये अलग भुजा है। तो जो जो जुटेगा उसको एक साथ लिखो, एपी जुटेगा किसके साथ, यहाँ एक जगह लिखा हुआ पहले था, कोनो इधर उधर भी लिखा हुआ है। सीआर जुटेगा किसके साथ, ये तो वही सेम टू सेम उतार दिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ था इसलिए फिर लिखना पड़ा। ये जुटेगा बीक्यू के साथ नहीं, एएस बीक्यू के साथ नहीं, एएस जुटेगा किसके साथ, और डीएस यहाँ लिखा हुआ, इसको इसके पास लिखो डीएस, और यहाँ बीक्यू जुटेगा किसके साथ, और जोड़ जोड़ के लिखो, एपी प्लस बीपी जोड़ेंगे तो एबी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीडी, और ये हो जाएगा एडी, और ये हो जाएगा क्या, बीसी। और यही हमको क्या करना था, रुको, ये बना क्यों क्वेश्चन। अब हम बना रहे हैं 11वां क्वेश्चन। जब बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दो क्या चेंज कर रहे हैं। तो देखो
11वां कहता है ये जो चतुर्भुज है वो चतुर्भुज नहीं है, वो समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? और सिद्ध करके दिखाना है कि कौन चतुर्भुज है। तो ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में एक अंतर है, दुयो अपना भाई है। आपको जब बताए थे शुरू में, सम चतुर्भुज और समांतर अपना भाई है, आयत और वर्ग भी अपना भाई है। और ये आयत वर्ग और समांतर और सम, ये दोनों चचेरा भाई।